629 ड्रोन और मिसाइल। जी हाँ, यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, कोरियन ओरिजिन के मिसाइल्स, रशियन मिसाइल्स, ईरानियन ओरिजिन के शाहिद ड्रोन्स, सबका इस्तेमाल किया है पुतिन ने। और रशिया ने अब तक का सेकंड बिगेस्ट अटैक यूक्रेन के ऊपर किया है। यदि हम वेक्टर्स के नंबर पे जाएं, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के नंबर्स पे जाएं, पर यदि हम कैजुअलिटी में जाएं तो ये नंबर बहुत बड़ा है। एक्चुअली ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे रिपोर्ट्स आगे आते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है, यूक्रेन में जो ईयू का मिशन है, जो ब्रिटिश काउंसिल की बिल्डिंग है, इन सब को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और इसके बाद पूरा यूरोप एकजुट होता हुआ दिख रहा है। क्या इमानुअल मैक्रों, क्या जर्मनी, क्या छोटे छोटे देश भी, अगर आप यूके देखें मोल्डोवा जैसे, वैसे ही स्पेन अगर आप देखें, तो बड़े देश छोटे देश सब कोई एकजुट है, सब कोई जेलेंस्की के साथ खड़े दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं सब एक ही मांग कर रहे हैं कि रशिया के ऊपर दबाव बढ़ाना होगा। जर्मनी तो कह भी दिया कि जो रशिया ने किया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होने वाले हैं। अब दोस्तों यहां सवाल पूछा जा रहा है, आखिरकार क्या करोगे? क्योंकि ट्रंप ने तो साफ साफ बोल दिया है कि देखिए भाई, रशिया के साथ हम फिजिकली नहीं लड़ने वाले, वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए, इकोनॉमिक वॉर करेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे। तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगेगा तो रशिया में रह क्या गया है सैंक्शन लगाने के लिए? वो तो ऑलरेडी पूरी की पूरी जो वेस्टर्न लेड स्विफ्ट सिस्टम हो गया या बाकी चीजें हो गई, सबसे तो काट के उसे अलग कर ही दिया है। तो अब क्या बचा है? बात वही होने वाली है दोस्तों। जैसा आपको याद होगा, अचानक से ये जो नैरेटिव चलाया गया पीटर नवारो के द्वारा कि दिस इज मोदी इज वॉर, ये कोई पीटर नवारो के दिमाग से नहीं आ रहा है, ये सोचे समझे स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ये लोग कर रहे हैं। ट्रंप से क्लियरेंस है, उसके बाद इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं। तो दोस्तों ये इसलिए बोली जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में भारत के ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे दोस्तों रघुराम राजन जी ने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि रशियन ऑयल को रोक देना चाहिए, आखिर किसको फायदा हो रहा है, नुकसान देखिए हमारे एक्सपोर्टर्स को हो रहा है, ये सारी बात की गई। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा, आपको लगता है यूएस ने भारत के ऊपर जो टैरिफ है रूसी तेल के वजह से ही लगाया है या कुछ और कारण है? तो बोले हाँ हाँ, कारण तो कुछ और है, ये तो पावर प्ले हो रहा है। तो फिर अगर कारण कुछ और है तो तेल बंद करने से थोड़ी ना अमेरिका का टैरिफ हट जाएगा। तो यही बात है दोस्तों, यहाँ पे ये भी कुछ इंटरव्यू आ रहा है, तो इसमें भी उन्होंने क्या कहा है वो भी हम लगे हाथ चर्चा करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। ईयू मिशन ब्रिटिश काउंसिल जो कीव में है, उन वो हिट हुए हैं रशियन अटैक में। ये नंबर दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम यूक्रेनियन मीडिया की बात करें तो 23 लोग मारे जा चुके हैं, 62 लोग अभी इंजर्ड हो चुके हैं इस अटैक में। और ये नंबर्स दोस्तों अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार का बिल्डिंग भी आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे दो मिसाइल्स एक बिल्डिंग में हिट करते हुए दिखेंगे आपको। तो आप ये वीडियो सबसे पहले देखें। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, डैमेज केवल सिविलियन बिल्डिंग्स में ही नहीं, यहाँ पे तुर्किश मीडिया ने कहा है। अगर आप देखें तो बैरक्तार की जो फैक्ट्री है कीव में, वो भी हिट हुई है 2 रशियन स्ट्राइक से। तुर्किश बैरक्तार ड्रोन जो पाकिस्तान भी यूज करता है, उसको भी उड़ाया गया है। तो क्लियरली यहाँ पे बाकी कई जगहों पे आप देखें तो ऐसे ही हमला किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमला है वो काउंटर है, वो रिटेलिएटरी है। अगर आप देखें तो यूक्रेन ने भी किस प्रकार से रशिया के एनर्जी नेटवर्क पे हमला किया है, पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर गिराया है। यहाँ पे अटलांटिक काउंसिल का ये रिपोर्ट है जो कह रहे हैं कि रशिया में तो फ्यूल क्राइसिस हो गया है। इस प्रकार से टारगेट से हिट हुए हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के। मॉस्को ने कहा कीव ने तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला किया था। यदि यहाँ पे न्यूक्लियर कैटेस्ट्रॉफी हो जाती तो वो बहुत दर्दनाक हो सकती थी। तो इस प्रकार से यदि यूक्रेन हमला कर रहा है तो ये उम्मीद तो नहीं करना चाहिए कि सामने से उस पर हमला नहीं होगा। हाँ, वो कहते हैं हमारे सिविलियंस को डैमेज किया जा रहा है, बट ये वॉर है, वॉर में कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसी ही कैजुअलिटीज होती हैं। लेकिन यूक्रेन क्या कर रहा है? यहाँ पे दोस्तों आप देखें तो जेलेंस्की आके सीधा का सीधा पब्लिक में रोना शुरू करते हैं कि अब तक 14 लोग मारे जा चुके हैं, है ना, डिलिबरेट किलिंग हो रही है सिविलियंस की। तो कंटिन्यूअसली बच्चों वाला कार्ड, सिविलियन वाला कार्ड ये यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे। जो इनकी पुरानी स्ट्रेटेजी आप देखेंगे, रशिया इस वॉर को खत्म नहीं कर रहा, केवल नए स्ट्राइक्स हो रहे हैं। अरे आपने भी तो भयानक स्ट्राइक्स किए हैं, आपने कौन सा वॉर खत्म करने का प्रयास किया है? ओवरनाइट डजन्स ऑफ बिल्डिंग डैमेज हो गए, क्या हाउसेस, क्या ऑफिसेज, यूरोपियन यूनियन की जो डेलीगेशन है उनकी बिल्डिंग उड़ा दी गई। तो ये क्रूशियल है, वर्ल्ड फर्मली रिस्पॉन्ड करे, रशिया इस वॉर को रोके और सीज फायर को अब लाना होगा। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि न्यू स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस आर नीडेड।
याद रखिएगा यूक्रेन की ही ये डिमांड थी, जो वो हमेशा कहते थे भारत के ऊपर सैंक्शन लगाओ, टैरिफ लगाओ, तो वापस वही डिमांड कर रहे हैं। केवल यही काम करेगा, सैंक्शन लगाओ। रशिया केवल स्ट्रेंथ अंडरस्टैंड करता है, प्रेशर अंडरस्टैंड करता है। हर स्ट्राइक के लिए मॉस्को के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूक्रेन के पीछे यूरोप खड़ा होता हुआ भी दिख रहा है। आप देखिए इस अटैक की तीव्रता इतनी मानी जा रही है कि पूरा यूरोप एकजुट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काया कलास आ रही है, यूरोपियन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर है। उर्सुला वॉन डर लायन यूरोपियन कमिश्नर आ गई। इमानुअल मैक्रोन फ्रांस के आप जानते ही होंगे। कीयर स्टारमर यूके के, वो भी आ गए, अपना कंडोलेंसेस सब दे रहे हैं। वैसे ही आप देखिए पेड्रो सैंचेज स्पेन के हो गए, इन्होंने भी अपने कंडोलेंसेस दिए। माया सांडू, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोल्डोवा की हैं। तो सभी वर्ल्ड लीडर्स जो यूरोप के हैं सब एकजुट खड़े हैं, यानी कि बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि दबाव तो देखिए अब रशिया के ऊपर बनेगा, ट्रंप के ऊपर भी ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार आपने क्या किया। वो पीस टॉक्स हुआ तो क्या हुआ, रशिया तो अभी भी भयानक अटैक किया है, हालांकि यूक्रेन भी कर रहा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और इसी का वो समझ रहे हैं, अमेरिका समझ रहा है कि देखिए इस प्रकार से पीस डील होने नहीं वाला। तो यहां पे दोस्तों इसको मोदीज वॉर का नाम दिया जा रहा है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप ने रशिया को वापस थ्रेटन भी किया है कि वेरी सीवियर सैंक्शंस लगाया जाएगा आपके ऊपर यदि सीज फायर नहीं हुआ तो। अब दोस्तों बात बड़ी क्लियर है, सैंक्शन किसके ऊपर लगेगा? रशिया के ऊपर तो है नहीं लगने के लिए कुछ। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो रघुराम राजन जी भी आज एक इंटरव्यू दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को तो रशियन ऑयल जो खरीद रहा है वो रिकंसिडर करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या अमेरिका ने भारत के ऊपर सच में रशियन ऑयल खरीदने की वजह से टैरिफ लगाया है, या ये वो ढकोसला है? यहाँ पे आप देख सकते हैं अमिताभ कांत साहब साफ साफ कह रहे हैं रूसी तेल से इसका कुछ लेना देना है ही नहीं। अमेरिका को लगाना था, उसने लगाया है। कारण बड़ा सरल है, हम बेंड नहीं हो रहे, उसको मन मुताबिक ट्रेड डील नहीं दे रहे, तो वो टैरिफ लगा रहा है। वो इस वजह से लगाता या कुछ और कारण बना के लगाता, लेकिन उसको तो लगाना ही था, अमेरिका ने इसलिए टैरिफ लगाया है। खैर रघुराम राजन साहब भी क्या कह रहे हैं वो भी देखेंगे, और इन सब के क्या भारत के लिए मायने हैं वो भी आइए जरा जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आप सभी से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, जाके जुड़ जाएं, जहां पर आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स भी मिलता है। सबसे पहले दोस्तों लेटेस्ट राउंड ऑफ रशियन अटैक्स अगर आप देखें तो देखिए बॉर्डरिंग रीजन्स में तो हुआ ही हुआ है। इसके सिवा जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों कीव के ऊपर भयानक हमला हुआ है, वैसे ही आप देखें तो सुमी वालक वगैरह इलाके में भी भयानक हमला हुआ है। रशिया ने दोस्तों यूक्रेनियन सिटीज पर हमला किया है। 598 ड्रोन्स हैं, जिसमें अगर आप देखें तो शाहिद अटैक ड्रोन्स हैं, 31 मिसाइल्स हैं, जिसमें 2 किंजल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 9 स्कैंडर मिसाइल्स हैं। इसके सिवा नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल्स, 20 KH-101 क्रूज मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। रशिया ने बिल्डिंग्स के सिवा अगर आप देखें तो ट्रेन वगैरह भी उड़ा दिए हैं। इंटरसिटी हाई स्पीड ट्रेन डिपो जो यूक्रेन का था उसको भी डैमेज किया है। मत भूलिए यूक्रेन में आज के समय में टू एंड फ्रो का एकमात्र जरिया ट्रेन बना हुआ है। अगर आपको याद होगा विदेशी लीडर भी यूक्रेन आते हैं तो ट्रेन से ही आते हैं, तो ट्रेन वगैरह भी डैमेज किए गए हैं। कीव अगर आप देखें दोस्तों तो उसके ऊपर एक सिविलियन नेबरहुड पे अटैक हुआ ही था, वहां पे रेस्क्यू चल ही रहा था कि इतने देर में सेकंड और एक बराज ऑफ मिसाइल्स हुए, जिसके बाद भयानक झटका वहां पे लगा है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ईयू और यूके को भी टारगेट किया गया है। ईयू मिशन एंड ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग दोस्तों कीव में जो ईयू का मिशन है जहां पे यूके डिप्लोमैट्स वगैरह स्टेशन थे, वैसे ही ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये यूके का कल्चरल सेंटर होता है, तो वहां पे लोग बैठे थे, उन सभी को भी डैमेज किया गया है। कुछ इस प्रकार का डैमेज है जैसा आप देख सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा उस प्रकार का भी डैमेज नहीं है। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लायन, उन्होंने कहा मॉस्को ने डेलिब्रेटली टारगेट किया ईयू मिशन को। ब्रिटिश काउंसिल ने कहा हम बंद हैं, अभी हमारे यहाँ विजिटर्स अलाउड नहीं है। खैर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए तो ईयू ने कहा ये अटैक हमारे डेलीगेशन पर है। वॉन डर लायन ने कहा ये ग्रिम रिमाइंडर है कि देखिए क्रेमलिन कभी नहीं रुकने वाला, रशिया नहीं रुकने वाला, यूरोपियन यूनियन को टारगेट करेगा। दरअसल आप सोचेंगे ऐसा हमला, ऐसा भयानक मिसाइल गिरा, ये हमला ऐसा कैसे हुआ है? देखिए दोस्तों रशिया ने ना इस बिल्डिंग के ठीक 50 मीटर की दूरी पर एक्यूरेसी के साथ मिसाइल गिराया है। ये मैसेज है तुम पर भी गिरेगा। ठीक 50 मीटर बाहर गिराया और उससे जो शॉक वेव जनरेट हुआ है उससे ये हाल हुआ है। टेलिंग क्या हो सकता है यदि मिसाइल तुम्हारे ऊपर गिरे, तो ये मैसेज दिया गया यहां पे। आगे दोस्तों अगर आप देखें तो न्यू राउंड ऑफ प्रेशर देखिए अब आने वाला है। कारण क्या है, यूरोप इसको बड़ा सीरियसली ले रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि देखिए अटैक्स एक आतंकी हमला है, ये बार्बरिज्म है। इसके सिवा जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि इस अटैक को विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कीमत रशिया से वसूली जाएगी। इसके सिवा दोस्तों आज अगर आप देखें तो जो अटैक हुआ कीव पर, आज ईयू के डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक भी होने वाली है कोपेनहेगन में। पर्पस ही यही था कि ये सारे डिफेंस मिनिस्टर बैठते और चर्चा करते कि कैसे रशिया के ऊपर और दबाव बनाएं, कैसे सैंक्शंस और लगाएं जो भी रशिया के इस वॉर मशीनरी को सपोर्ट करते हैं। आप समझ रहे हैं किसकी बात यहां हो रही है। अमेरिका भी कह रहा है ईयू को टाइम एंड अगेन
तुम क्यों नहीं भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगा रहे हो, तुम भी लगाओ। तो वही बात यहां हो रही है। स्ट्राइक्स अगर आप देखें दोस्तों तो धीरे धीरे अब ट्रंप भी धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने वाले हैं पुतिन के ऊपर, क्योंकि देखिए उन्होंने भी कह दिया था कि पीस डील चाहिए वॉर खत्म करने के लिए। तो ये स्ट्राइक्स तभी आ रहे हैं जब पीस डील भी हुआ था, तो ट्रंप की भी नाक की बात है। तो क्या करेंगे ट्रंप? देखिए दोस्तों, ट्रंप की नाक तो यहां कट रही है, सब कोई देख रहे, ट्रंप हैज फेल्ड। तो फेलियर किसके सर पे मढ़ा जाए? तो यहां पे दोस्तों उनको भारत दिख रहा है, क्योंकि भारत के ऊपर लगे हाथ एक फेवरेबल ट्रेड डील आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो पीटर नवारो जैसे लोगों ने फुलिशली कॉल करना शुरू कर दिया है मोदी इज वॉर है। दोस्तों ये सोचे समझे स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हो रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो उनके मागा वोटर्स हैं वो बिलीव भी कर रहे हैं। ऑलरेडी एंटी इंडिया सेंटीमेंट अमेरिका में आपको बढ़ता हुआ काफी दिखेगा। मोदी इस वॉर बार बार वो लोग भी कहना शुरू कर रहे हैं, हमारे ट्रंप फेल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पीएम मोदी। तो अचानक से लेना एक ना देना दो, लेकिन मोदी इस वॉर नाम दिया जा रहा है इसको। खैर दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप ने रिसेंटली क्या कहा था कि हम इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम इकोनॉमिक सैंक्शंस का सहारा लेंगे, हम फिजिकली वॉर में नहीं जाने वाले, काइनेटिक एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो वर्ल्ड वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। बेसिकली ट्रंप ने कह दिया भैया रशिया से डायरेक्टली नहीं लड़ना, माफ करो, हाँ हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक वॉर करेंगे। इकोनॉमिक वॉर इतना बुरा होगा रशिया के लिए कि तुम देख लेना। मैं नहीं चाहता रशिया बर्बाद हो जाए, लेकिन बहुत बुरा होगा। दोस्तों उसी इकोनॉमिक वॉर का ये टूल है। आप अगर देखें तो 25% टैरिफ जो भारत के ऊपर सो कॉल्ड सैंक्शंस कह के लगा भी दिया गया व्हाइट हाउस के द्वारा, वो और कुछ नहीं था, वो यही इकोनॉमिक वॉर है। तो यही रैंप अप कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा जेलेंस्की इज नॉट इनोसेंट इधर, जेलेंस्की भी कोई सीधा साधा आदमी है नहीं, वो भी इक्वली कल्पेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम आए ना इस मुद्दे पे, तो टूल क्या है? अब रशिया के ऊपर आप क्या लगा सकते हो? और तो कुछ है नहीं, पूरी इकोनॉमी कट कर दी है आपने। वही एक तरीका है कि जो भी रशिया के साथ ट्रेड करेगा उसके ऊपर भी अलग अलग तरीकों से अब हम पनिश करना स्टार्ट करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। तो यही चीज आने वाली है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे भारत को टारगेट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने इसमें रघुराम राजन जी से भी एक इंटरव्यू लिया गया आज इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है। तो रघुराम राजन जी ने कह दिया कि देखिए इंडिया को ना अपनी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की पॉलिसी एक बार पुनः जांच करनी चाहिए, एक बार पुनः इसे पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए उन्होंने कहा कि 50% टैरिफ लग रहा है हमारे ऊपर, तो जरूरी है हम आज ये सवाल पूछें कि किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। रिफाइनर्स एक्सेस प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो देखिए बहुत ज्यादा कीमत अदा कर रहे हैं इन टैरिफ से। फिर उन्होंने कहा छोटे छोटे हमारे श्रिम्प एक्सपोर्टर्स थे, उन सबको नुकसान हो रहा है। और ये जो बड़े बड़े रिफाइनर्स हैं, बेसिकली रिलायंस की बात करना चाह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसी की बात करें, देखिए उनको नुकसान हो रहा है। तो रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए उस छोटे किसान जो कि श्रिम्प फार्मर है उसको नुकसान आज हम करवा रहे हैं। तो यहां पे पूछा गया, मतलब आप मानते हैं अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है वो रूसी तेल लेने की वजह से लगा रहा है? तो उनसे यही पूछा गया, इज इट अबाउट रशिया एंड ऑयल? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये फेयरनेस वगैरह के इशू के बाहर चलिए, सोवरेनिटी के बाहर चलिए, ये तो पावर प्ले का प्रदर्शन ट्रंप कर रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं। यानी रशियन ऑयल से कोई लेना देना ही नहीं है। पावर प्ले तो दोस्तों यहीं से स्टार्ट हो गया था। आपको याद होगा किस प्रकार से वो पावर प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मैंने भारत को बोला तुम पे ये टैरिफ लग जाएगा, ये हो जाएगा, ट्रेड नहीं, डील नहीं होगा, इसलिए भारत रुक गया पाकिस्तान के साथ। तो ये सारी बात तो ये तब से कर रहे हैं, पावर प्रोजेक्शन तो तब से कर रहे हैं। तो पाकिस्तान वाले टाइम से कर रहे हैं। तो क्या हम झुक जाएं? पाकिस्तान को आप सपोर्ट करेंगे तो क्या हम झुक जाएं उसके लिए? तो क्या कहना चाह रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पे इन्होंने कहा ये सब डिसीजन ट्रंप के परसेप्शन से आ रहा है, क्योंकि इंडिया इज नॉट प्लेइंग बाय द रूल्स दैट ही सेज, यानी कि ट्रंप के हम इशारों पे नहीं नाच रहे, इसलिए ट्रंप हमको टैरिफ कर रहे हैं और हमको सिंगल आउट कर रहे हैं। तो ये रघुराम राजन स्वयं कह रहे हैं, मतलब कि ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए हमें ट्रंप के इशारों पे नाचना होगा, सोवरेनिटी गिरवी रखनी होगी। ये बात स्वयं ट्रंप ने कह दिया। तो रूसी तेल बंद करने की कहानी कहां से आई? तो ये दलील आपस में ही बड़ी इलॉजिकल हो जा रही है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर रघुराम राजन, डॉक्टर रघुराम राजन फॉर दैट मैटर, कि आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपकी जो दलीलें हैं यहां पर खोखली लग रही है थोड़ी। बाकी आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पे उन्होंने कहा देखिए वेकअप कॉल है, ये फिर जनरल बातें जो सारे लोग कह रहे हैं, ये वेकअप कॉल है, किसी पे एक सोर्स पे डिपेंडेंट मत होइए। यूरोप देखिए, अफ्रीका देखिए, लैटिन अमेरिका देखिए, मैं पिछले कितने वीडियो से बोल रहा हूँ यही जेनरिक बात, वो भी कह रहे हैं। तो आप में मुझ में क्या अंतर, आप तो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं साहब। तो वो कह रहे हैं कि सबके तरफ देखिए 8 to 8.5% ग्रोथ चाहिए, रिफॉर्म्स करना होगा। अमिताभ कांत साहब कब से कह रहे हैं, बिग रिफॉर्म्स की बारी आ गई है, जिसमें से जीएसटी का रैशनलाइजेशन वन सच रिफॉर्म है। तो ये सारी बातें फिर वो कह रहे हैं, लेकिन काम की बात जो कही आपने देख लिया, इसमें कैसे एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। अब दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए दोस्तों, ट्रंप अंडर प्रेशर हैं, उनको कुछ दिखाना पड़ेगा। तो क्या दिखा सकते हैं? देखिए उनकी टीम इंडिया को ब्लेम कर रही है सोचे समझे साजिश के अंतर्गत, क्योंकि उनको अपने मागा वोटर्स के सामने एक ब्लेम दिखा देना है कि इसकी वजह से नहीं हो रहा, वरना मैं तो 24 घंटे में वॉर खत्म कर देता। तो यहां पे दोस्तों वो इसीलिए एक
इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। पैरेलली चाइना के साथ तो ट्रेड डील कर रहे हैं नेगोशिएट, चाइना को क्यों नहीं ब्लेम कर रहे? क्योंकि चाइना तो रेयर अर्थ वाला कार्ड खेल देता है। तो यहाँ पे वापस से बड़ी संभावना है कि इंडिया ही वो सॉफ्ट टारगेट होगा जो ट्रंप के एग्रेशन का होने वाला है। तो इंडिया को कॉशियस होना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो हमारे यूरोपियन पार्टनर्स हैं, बहुत पार्टनर्स हैं यूरोप में हमारे, उनको लूप में रखना पड़ेगा कि देखिए ये जो ट्रंप की बातें हैं इसमें आप तो मत ही आइएगा, हमारा क्या लेना देना उनके वॉर से। आप भी गैस खरीदते हैं, हम भी तेल खरीदते हैं, नहीं खरीदेंगे तो सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा। आप भी एनर्जी इंपोर्टर हैं, हम भी एनर्जी इंपोर्टर हैं, हम तो एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उसको अच्छे भली भांति जानते हैं। तो ट्रंप जो कह रहे हैं एटलीस्ट आप तो उसमें ना आए, तो उनको भी अलाइन तो हमें अपने हिसाब से करना पड़ेगा। जहां तक बात है ऑयल की, देखिए सितंबर डेटा आ रहा है, रॉयटर्स का आज ही न्यूज आया है जिसमें कह रहे हैं कि रशियन ऑयल का मेजर इंपोर्ट में स्पाइक आया है क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो वहां से हम तेल ला रहे हैं। तो ये तो दोस्तों होता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा याद देना चाहूंगा 19,999 रुपए में आपके लिए हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सब कुछ, फिल्म्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, सब कुछ यहां पर हम करवा रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों अगर आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सीएसई एश्योर मिलता है। 2 साल की सब्सक्रिप्शन 27,999 स्टार्ट हो रही है, 3 साल की 34,999 रुपए में। सीएसई एश्योर प्रोग्राम में दोस्तों जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद यदि आपको मन मुताबिक रिजल्ट ना मिले तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना होगा। तो आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लें तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। हमारी ओर से लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।